सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा वो है सर्वनाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। तो सर्वनाम शब्द होते क्या हैं? वो शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के बारे में बात जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम क्या होता है? जैसे अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं हूँ उत्तम पुरुष। आप जो सुन रहे हो वो है मध्यम पुरुष। और मैं कहूँ ना कि राधा खेल रही है तो मैं और आप, मैं उत्तम आप मध्यम, और जिसके बारे में मैंने बात की वो हो जाएगा अन्य पुरुष। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे यह, ये, ठीक है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले। जहाँ निश्चितता ना हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ। अगला है पर्सनवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कोई पर्सन पूछा जाता है, जैसे कौन आया, क्या लाया, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं या 2 बातों के बीच में जो संबंध बताते हैं, जैसे जो खेलता है, जो खाता है, मतलब जो करता है, तो इसका संबंध दूसरे से बताना है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो 2 चीजों के बीच में जो संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, जैसे मैं स्वयं दिल्ली चली जाऊंगी, या मैं खुद खा लूंगी, या अपने आप, हम अपने आप संभाल लेंगे। तो इन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये था हमारे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। धन्यवाद।